जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये देखा जाए तो बोर्ड पेपर जो होने वाला है आपका 4 मार्च, यूपी बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड पेपर प्रस्तुत मॉडल पेपर जारी किया गया था 2024 और 25 कक्षा 10 के लिए, उसमें देखा जाए तो एक हमसे क्वेश्चन पूछा है। ये देखा जाए चौथे का अथवा में ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। दूसरा नंबर कह दिया, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। किरण आरेख कर खींच कर क्या कर देना, उत्तर की तुम्हें पुष्टि भी करनी पड़ा पूरा डिटेल में। प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, 4 नंबर का है तो क्या क्या चीज आपको कंटेंट इसमें जारी रखना है वो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी स्केच से ऐसे, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब परिनालिका क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले परिनालिका समझिए, उसके बाद तो धारा लगाएंगे तो जाहिर सी बात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी भी तार के अगल बगल। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपके सामने एक कोई कुचालक बेलनाकार पाइप होना चाहिए। पाइप मतलब क्या होगा, ऐसा होना चाहिए जिसमें आर पार छेद हो। इसके ऊपर कापर के तार जब लपेट देंगे ना, ठीक है, जब तार लपेट देंगे तो हमारे बन के तैयार हो जाएगा एक एक्चुअल में हमारे पास परिनालिका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने लिखना क्या है, सामने देखिए क्या लिख रखा है, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर, मतलब कुचालक होना चाहिए। कुचालक क्या होता है, ऐसा धातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। एक्चुअल में धातु नहीं हो, प्लास्टिक हो सकता, लकड़ी हो सकता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, पेपर हो सकता है, ये सारी चीज ऊपर क्या कर देते, एक समान रूप से विद्युत रोधी तारे यानी तांबे के तारे को लपेट कर बनाई गई बहुत अधिक फेरे की कुंडलित परिनालिका कहलाती है। कहने का मतलब क्या कह रखा है, एक्चुअल में हम आपको बताते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसे धारावाही क्या कर देना है, चालक लेना है, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, एक आपके पास ऐसे धारावाही क्या कर देना है, ऐसे चालक लेना है ये, और इसी के ऊपर क्या कर देना, ऐसे तार ऐसे आपको लपेट देना अच्छे तरीके से। ठीक है, तार लपेटने के बाद यहां से क्या कर देना, एक बैटरी से आपको जोड़ देना, यही आपकी परिनालिका कहलाती है। अब यही चीज आपकी क्या हो गई, बन के भैया परिनालिका हो गई। अब जो कहा तो हम पहले परिनालिका बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो कहा था सबसे पहले हम परिनालिका बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर दिए, एक हमने कुचालक पाइप लिया। देखिए ये आपके सामने क्या होगा, एक प्यारा सा पाइप हो गया। ठीक है, ये आपके पास प्यारा सा क्या हो गया, पाइप हो गया, ये इजी तरीके से। ठीक, पाइप हो गया। अब पाइप के ऊपर हमें क्या कर देना, तार लपेटना है। तो हम लेकर आते हैं एक ब्लू पेन, यहां से हमारी तार जाती है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, ऐसे लपेटना है एक्चुअल में। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके क्या कर देना, इसको अच्छे तरीके से लपेटना इसी के ऊपर। ये आप लपेटते जाएंगे ना, ठीक है, तो इसे क्या कर देना, नीचे ला के यहाँ पर, ठीक है, नीचे लाकर आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके यहाँ से और ये कर दीजिएगा यहाँ से। ये हो गया आपका एक्चुअल में परिनालिका। ये तारों की संख्या या का देखिए, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से जा रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से जा रही, यहाँ से आ रही है। अब ऐसे करके यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास धन सिरा। ये आपके सामने एक्चुअल में परिनालिका बन के तैयार हो गई है। अब क्या लिख रखा देखिए, ध्यान से सुनिए, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, मतलब ये क्या हो गया, पाइप हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देते हैं, विद्युत रोधी तारे की, तांबे के तारे को लपेट कर, ये लपेट कर बने अधिक फेरों वाली कुंडली को क्या बोलते हैं भैया, परिनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, परिनालिका बोलते हैं। तो जो आपके सामने ये रखा। फिर दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, यदि इस कुंडली में, दूसरा पॉइंट में क्या लिखना, यदि इस कुंडली में किसी सेल द्वारा विद्युत धारा करती है, मतलब ये जो तुम्हारे पास नीचे लगाया गया वी वोल्ट की, तुम्हारे पास क्या हो गया, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये बताओ बैटरी लगाई गई है तो एक तो धन सिरा, एक तो ऋण सिरा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इसमें बहने लगी, हमेशा हमेशा विद्युत हमेशा 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 ऋण सिरे से भागती है, धन सिरे की तरफ मूव करती है। तो इधर से भागेगी तो ऐसे होकर आएगी। तो ये हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, चलो हमने मान लिया।
तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब बताइए, मान लेते हैं इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, तार लपेट दिया। तार लपेट देंगे तो इसमें जब विद्युत धारा कहेगी तो इसके अगल बगल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि विद्युत धारा क्या होकर देती है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा विद्युत धारा रहेगा उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये क्या करेगी, दंड चुंबक की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। तो ये हमने परिनालिका के बारे में लिख दिया यहां से। अब देखिए क्या दे रखा है, अब बताओ, इसे अस्थायी बनाने के लिए हमें हमेशा निरंतर क्या करना पड़ेगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के निरंतर बनाए रखने के लिए हमें विद्युत धारा देनी पड़ेगी। अब सुनिए, ये बताओ ना, निगेटिव सिरा, ये तुम्हारे पास निगेटिव सिरा, ये धन सिरा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, साउथ पोल बोला जाता है। किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और ये कहाँ पर इंटर कर जाती है, ऐसे करके ये साउथ पोल में इंटर कर जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है, जो क्या बनाती है, एक वक्र की तरह बनाती है। ये हो गया वक्र। नीचे भी बनाना पड़ेगा हमें कि नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में इंटर कर रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में इंटर कर रही है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसके बारे में बता दिया। फिर इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे, यहां से नॉर्थ पोल से निकल रही है, यहां पर क्या कर रही है, साउथ पोल में इंटर कर दे रहे हैं। इतना चीज आप यदि समझे होंगे तो अब और आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए, ये पोल कैसे हम जान गए नॉर्थ है, ये कैसे हम जान गए साउथ है। ठीक है, चलिए सर, पहले आप लिख दिए तो इसीलिए, बट आपको रियलिटी बताते हैं। देखिए इसमें देखा जाए तो देखिए, पहले विद्युत धारा क्या होगा, देखो ऐसे जा रही, तो एक्चुअल में तो तुम्हारे पास देखा जाए तो ऐसे एक्चुअल में यहाँ पर देखो विद्युत धारा जा रही है और ऐसे घूमकर वापस आ रही है। अब बताइए, ये जब जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बताइए, यदि ये बना दिया गया तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा जा रही है, इधर से विद्युत धारा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो गया। ठीक है, साउथ पोल हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हो जाएगा, इस वाले के यदि ये साउथ पोल होगा तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ को थोड़ा सा डिजाइन में लिखेंगे, अपने आप तुम्हारे पास क्या होगा, दिशा पता चल जाएगा। ये हो गया इधर से, ये हो गया इधर से। तो ये देखिए क्या होगा, इधर से तुम्हारे पास देखिए विद्युत धारा इसमें से यहां से घुस रही, इधर से वापस आ रही है, तो ये आपके पास नॉर्थ हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वामावर्त बोलते हैं। ठीक, किसी भी चुंबक में दो चीज होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद इतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इसके मान पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है किन किन बातों पर निर्भर करता है, दो तीन चीज। यदि हाई वोल्टेज की, जितना वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा चुंबकीय, यानी तुम्हारे पास धारा रहेगा, जितना ज्यादा धारा रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र बी का मान रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, यहां पर और हमें थोड़ा सा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां से लिखना पड़ेगा क्या, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। भी क्या बोले हैं, फेरों की संख्या बढ़ा दिया। बताओ, यदि आप मोटर देखे होंगे कभी खुला रहता तो उसमें देखो फेरे की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि फेरों की संख्या जितना ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा विद्युत धारा लेगा, उतना तेज क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का उतना तेज वो क्या करेगा, ऐसे मोटर रोटेट करेगा, यानी घूमेगा, उतना ज्यादा पानी देगा। तो वही कह रखा, परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता भैया, बढ़ जाता है। नेक्स्ट में क्या, परिनालिका में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। भी क्या बोले हैं, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है किस पे निर्भर करता है, धारा पे। यदि धारा का मान बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अरे जैसे सिंपल सा समझिए, दो चुंबक है, मान लेते चुंबक यदि दिया गया है तो चुंबक में क्या हो गया, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक रहेगा उतना तेज क्या करेगा, वो खींचेगा। वही चीज का रखा, परिनालिका के अंदर यदि किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे को छड़ रख दी जाए तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा तुम्हारे पास विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। छड़ को परिनालिका का क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। कहने का मतलब, यदि ये तुम्हारे पास क्या कर दिया गया, एक सिंपल सा मान लेते हैं, ये परिनालिका के भीतर मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, एक लोहे की रॉड रख दी जाती है। तो ये बताओ, इस परिनालिका के अंदर लोहे की रॉड रख देते हैं, इस पे क्या कर दिया तुम, लपेटे हो तार। तो तार के कारण ये तुम्हारे पास जो रहेगा, ये लोहा क्या होगा, क्रोड की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्रोड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, अब क्रोड कोई पूछेगा, क्रोड किसे कहते हैं, मान लेते 2 नंबर में पूछे तो क्रोड क्या बोलते हैं।
परिनालिका के अंदर यदि किसी चुंबकीय पदार्थ, कोई भी चीज हो चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, मोस्टली लोहा ही होता है, लोहा की छड़ रख दी जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर से बताओ तांबे की तार तुम्हारे पास क्या हो गया, विद्युत की सुचालक है, और लोहा जो अंदर रखा गया वो भी विद्युत का सुचालक है। सुचालक मिलेंगे, विद्युत को अट्रैक्ट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और तगड़ा कर देगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता। इस लोहे की छड़ को परिनालिका का क्या बोला जाता, क्रोड बोला जाता है। ये परिनालिका के क्या हो गई, क्रोड हो गई। इतना निम्न बातों पर निर्भर करता। नोट याद रखना, थोड़ा सा और लिख देना, क्योंकि 4 नंबर का है तो 2 पॉइंट उसमें, एक डायग्राम और ये 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब आपका 4 नंबर बनेगा। ठीक है, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता। प्लीज इसे आप क्या कर दिए, स्टार लगा दे, जितना स्टार लगाया जाए उतना ही कम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन। अब इसी में हम तो आपको दिखा देते हैं एमसीक्यू, इसी का एमसीक्यू दिखा देते हैं आपको। ये लिखा समान होती, अब आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, पलट के। अब देखिए ये क्वेश्चन सामने दे रखा, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता, अभी देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता, समान होता। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता, उसके सिरों की ओर बढ़ने पर घटता है, उसके सिरों की ओर पर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता। तो किसी भी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 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 समान ही होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया, सभी बिंदुओं पर समान होते, वही सेम टू सेम पॉइंट हमने ये लिख दिया। देखिए ये नोट जब बनाया जाता ना भाई, तो बहुत सारे पेपर के एनालिसिस करके क्या कर दिए, सब लिखी जाती है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, धारावाही परिनालिका के भीतर, यानी धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय की ध्रुवता भी बढ़ जाती, यानी चेंज हो जाती। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि मान लेते बैटरी का ये निगेटिव सिरा, ये धन सिरा, तो ये नॉर्थ भन्न इधर हो जाएगा, ये साउथ इधर हो जाएगा, मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुव भी बदल जाएगा। वही चीज यहां से बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बताइए आप, ये परिनालिका है, ठीक है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया, इस बैटरी के कारण से ही आया। तो बैटरी का यदि हम धनात्मक तथा ऋणात्मक चेंज करेंगे तो भन्न से वो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये चीज हटाने पर ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास हट जाएगा। ये क्या, ध्रुवता बदल जाती है। अब क्या लिखा, परिनालिका के सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो वो दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, मतलब सामने से देखने पर, क्योंकि सामने से दक्षिणावर्त कह रखा। बताइए सामने से देखा जाए तो ये बाहर की तरफ आ रहा, देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा है। एक्चुअल में जानते हो क्या, ये बाहर की तरफ आ रहा था, देखिए तुम्हारे पास दिख रहा है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा तो दक्षिणावर्त। ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा वामावर्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहां से। ठीक है, ध्रुव होता है, यदि धारा की दिशा वामावर्त है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। अब वो भी नहीं समझ में आता तो आप स्टाइलिश में थोड़ा सा यस बना लीजिए। देखिए ये अंदर की तरफ घुस रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम जो ये अंदर की तरफ घुस रहा तो अंदर, तो हम अब बताओ इसके तुम ऊपर देखो यूनोमैक्स लिखा तो यही पढ़ पा रहे हो, इसके पीछे क्या लिखा तो नहीं पढ़ पा रहे हो ना। ये सामने की तरफ आ रही है, देखिए ये सामने की तरफ आ रही, तो ये क्या हो जाएंगे, दक्षिणावर्त, और ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, अब इसको क्या कर दे, थोड़ा सा स्टाइलिश में बनाया जाए तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा, जो तुम्हारे पास क्या होगा, ध्रुव होगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपका 4 नंबर सिक्योर हो जाएगा। दोबारा आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले लिखना परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उसके बाद आपको प्यारा सा ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा हेडिंग डाल के, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ये लिखना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। इतना चीज आपको क्या कर दिया, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि हम केवल क्वेश्चन पढ़े अपने स्टार्टिंग में। देखो बच्चे जब देखते हैं कि अच्छा ये हेडिंग डाल ली हमें इस आंसर में, तो उनका उत्साह बढ़ता कि अच्छा इतना ही हेडिंग किया तो इतना लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और उतना ही सिक्योर लिखना पड़ेगा। देखिए कहानी मत बनाइएगा, आप एग्जाम में कहानी बनाइएगा, बताओ टीचर हैं, दिन भर में 100 कॉपी चेक करनी रहती है, आप अच्छे से क्या करेंगे, घुमाएंगे तो भी घुमा के आपको 0 कर देगा। ठीक है, सटीक लिख के काम खत्म करिए। कितने लोग कहते हैं हम 32 पेज भर के आए, अरे 32 पेज भरने से नहीं भाई, कंटेंट कितना लिखें वो मायने रखता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।